नमस्कार किसान भाइयों। जुलाई का महीना शुरू होते ही लगभग एक सवाल हर किसान के मन में आता है, खेत में आखिर ऐसा क्या लगा है जिससे अच्छा उत्पादन भी मिले और अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सके। क्योंकि जून महीने में जिन किसानों ने अगर बुआई नहीं किया या जिन इलाकों में बारिश जो है वो देर से पहुंची, उनके पास जुलाई महीना एक अभी भी सुनहरा मौका लेके आया है। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी पूरे सीजन का गणित बिगाड़ सकती है। अगर आपने जुलाई के महीने में अगर फसल गलत चुन ली तो बाद में बारिश आने पर आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यही फसल का अगर आपने अच्छा चुनाव किया तो यही जुलाई आपको खरीफ सीजन में अच्छा मुनाफा कमा के दे सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम आज बात करेंगे जुलाई महीने में लगाई जाने वाली ऐसी कुल 5 फसलों की जो कि कम समय में अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा आपको कमा के दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोयाबीन की। अगर आपके क्षेत्र में जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ता एक अच्छी बारिश हो चुकी है तो सोयाबीन आज भी एक बेहतरीन विकल्पों में से एक है। सोयाबीन की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसकी डिमांड जो है वो लगातार मार्केट में बनी रहती है। तेल उद्योग, पशु आहार और एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी डिमांड जरूर से रहती है। लेकिन किसान भाइयों, सोयाबीन लगाते समय जो किसान अपनी गलती करते हैं वो है बिना बीज उपचार के बुआई कर देना। बुआई से पहले बीज का उपचार जरूर से कर ले। इससे शुरुआती रोगों का खतरा जो है वो काफी हद तक कम होता है और आपको अंकुरन भी बेहतर मिलता है। खेत की आखिरी तैयारी के समय गोबर की सड़ी हुई अच्छी खाद जरूर से डाल दे। इससे मिट्टी की ताकत बढ़ती है और जड़ें भी तेजी से विकसित होती है। अगर आपके एरिया में बारिश सामान्य रही तो सोयाबीन आपको अच्छा मुनाफा और बेहतर उत्पादन दोनों ही दे सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी फसल की, जो की है मक्का। पिछले कुछ वर्षों से मक्का की मांग धीरे धीरे मार्केट में तेजी से बढ़ रही है। पोल्ट्री उद्योग, स्टार्च उद्योग और पशु आहार में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। जुलाई मक्का की बुआई के लिए एक अच्छा समय माना जाता है, खासकर उन किसानों के लिए जिनके क्षेत्रों में बारिश जो है वो थोड़ी देर से शुरू हुई है। और हाँ, मक्का में एक बात का विशेष ध्यान रखें, खेत में पानी जो है वो रुकना नहीं चाहिए। पानी अगर खेत में रुक गया तो जड़ों की बढ़वार जो है वो कम होती है और उत्पादन भी घट सकता है। बुआई के समय संतुलित खाद प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण पर भी इसका पूरा ध्यान दे। शुरुआत में ही अगर खेत साफ रहेगा तो पौधे तेजी से बढ़ेंगे और भुट्टे जो है वो भी अच्छे बनेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी फसल की, जो की है मूंग। कई किसान सोचते हैं कि मूंग जो है वो सिर्फ गर्मी की फसल है, लेकिन खरीफ मूंग भी एक आपको शानदार मुनाफा कमा के दे सकती है। इसकी अवधि जो है वो भी कम होती है, लगभग 60 से 70 दिन में ये तैयार हो जाती है। यानी कि जल्दी पैसा जो है वो वापस से आने लगता है। और साथ ही मूंग जो है वो एक ढलानी फसल है जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने में आपकी काफी मदद करती है। तो इसलिए अगली फसल को भी इसका डायरेक्ट फायदा मिलता है। अगर सीमित समय है और आपको जल्दी से कमाई चाहिए तो मूंग जो है वो एक आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं चौथी फसल की, जो की है उड़द। उड़द उन किसानों के लिए बेहतरीन विकल्प है जहाँ बारिश जो है थोड़ी सी अनिश्चित रहती है। दूसरी कई फसलों की तुलना में उड़द कम पानी में भी अच्छी बढ़वार दे सकती है और बाजार में भी इसकी मांग जो है वो लगातार बनी रहती है और अच्छी गुणवत्ता मिलने पर किसानों को इसका बेहतर भाव मिलता है। बीज उपचार और समय पे खरपतवार नियंत्रण, इस पे उड़द का काफी असर होता है। इन दो बातों का अगर आप अपने फसल में ध्यान रखोगे तो उड़द अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी पांचवी और आखिरी फसल की, जो की है तिल। किसान भाइयों, बहुत से किसान तिल को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल में इसका नाम जरूर से आता है। तिल कम पानी में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और इसकी बाजार मांग भी लगातार बढ़ रही है। जहाँ पानी की उपलब्धता कम हो, बारिश का भरोसा भी कम हो, वहाँ पर तिल एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। अब जाते जाते एक बहुत जरूरी बात, चाहे आप सोयाबीन लगाए, मक्का लगाए, मूंग लगाए, उड़द लगाए या फिर तिल लगाए, सबसे जरूरी बात, खेत की तैयारी आप जरूर से अच्छे से करें। अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग जरूर से करें, बीज उपचार जरूर करें और बुआई के समय संतुलित पोषण अवश्य दे। साथ ही बीजों की बेहतर शुरुआत और जड़ों की अच्छी बढ़वार के लिए आप अपनी फसल के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपचार और जैविक उत्पादों का उपयोग भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जुलाई महीने में आपके क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज्यादा लगाई जाती है, ये हमें कमेंट में जरूर से बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अपने किसान साथियों के साथ इसे जरूर से शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। जय किसान।